नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और स्थायी कृषि का अध्ययन किया था। आज हम निर्वाह कृषि में ही चावल प्रधान और चावल विहीन गहन निर्माण कृषि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें मुख्य फसल चावल होगी और चावल मुख्य फसल होगी तो इसके लिए भौगोलिक दशाएं भी आवश्यक होनी चाहिए। भौगोलिक दशाओं में तापमान, जलवायु, वर्षा ये प्रमुख कारक होंगे जो इस फसल को प्रभावित करेंगे। और गहन निर्वहन कृषि है, यानी इस पर जनसंख्या का दबाव अधिक होगा और कृषि क्षेत्र है वो सीमित होगा। तो अब हम देखते हैं इसका क्षेत्र। ये सीमित भूमि और अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों की कृषि पद्धति है, जहाँ पर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन स्थानीय उपभोग के लिए किया जाता है। यानी चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है और जनसंख्या की तुलना में कृषि की भूमि है वो सीमित होती है। और खाद्यान्न फसलों का उत्पादन अर्थात चावल का उत्पादन है वो व्यापारिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता बल्कि स्थानीय उपभोग के लिए ही किया जाता है। इस प्रकार की कृषि वो मानसून एशिया में ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी वर्षा होती है और यहाँ की शीत ऋतु शुष्क होती है। भौगोलिक दशाएं अनुकूल होने के कारण चावल यहाँ की प्रमुख फसल होती है, जिसकी वर्ष में कम से कम 3 फसलें ले सकते हैं। चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि के लिए प्रमुख भौगोलिक दशाएं, इसके लिए वर्षा और तापमान में मौसमी भिन्नता पाई जाती है। वर्ष पर ऊंचे तापमान और 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जहाँ पर वहाँ पर एक ही खेत में चावल की 2 या 3 फसलें ले सकते हैं। और जहाँ पर कम वर्षा होती है उन भागों में चावल की एक ही फसल ली जाती है। इस कृषि में समतल मैदानी भाग और तटीय भागों में तो चावल और पठारी जो भाग होते हैं वहाँ पर मोटे अनाज पैदा किए जाते हैं। मानसूनी प्रदेश में नदियों के विस्तृत मैदान मिलते हैं तो वहाँ पर उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है और ये प्रदेश अधिक सघन भी बसे हुए रहते हैं। इसलिए इनकी खाद्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस गहन कृषि का स्वरूप विकसित हुआ। इस प्रकार चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि का भौगोलिक दशाओं से अत्यधिक सामंजस्य बना हुआ है। विशेषताएं, इस कृषि पद्धति में चावल मुख्य उपज है। इसके अलावा गेहूं, मक्का, सोयाबीन, रागी आदि फसलें हैं वो सहायक फसलों के रूप में पैदा की जाती है। यहाँ पर खेत है वो छोटे होते हैं और बिखरे हुए मिलते हैं, इसलिए सिंचाई करने के लिए और खेतों में मशीनों का प्रयोग करने में यहाँ पर कठिनाई आती है। अधिकांश कार्य है वो मानव श्रम की सहायता से किया जाता है। खेतों को जोतने, सिंचाई करने, अनाज को ढोने आदि कार्य पशुओं के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पर मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद और हरी खाद का प्रयोग किया जाता है और उर्वरकों का प्रयोग यहाँ पर कम किया जाता है। यहाँ पर फसलों का भूसा है उस पर पशुपालन भी किया जाता है, क्योंकि पशुपालन के लिए यहाँ पर चारागाहों के लिए भूमि है वो बचती नहीं है। और यहाँ के प्रमुख पशुओं की बात करें तो वो है गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरियाँ और मुर्गियाँ। इस कृषि पद्धति का स्वरूप अधिकांशतः आत्मनिर्वाह की है, यानी स्वयं की खाद्यान्न की आपूर्ति हो जाए, वही इस कृषि का स्वरूप है। क्योंकि यहाँ पर खाद्यान्नों का उत्पादन कम होता है और जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण स्थानीय पूर्ति भी बड़ी कठिनाई से होती है। कभी कभी तो स्थानीय पूर्ति भी नहीं हो पाती, देशों से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता है। इस कारण इस प्रदेश के किसानों का जीवन स्तर निम्न कोटि का मिलता है। चावल के साथ साथ यहाँ पर जलाशयों में मछली पालन का कार्य भी किया जाता है। यहाँ पर खेतों का आकार छोटा होने के कारण मशीनों का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। यहाँ पर पशुओं का प्रयोग अधिक लिया जाता है। पशुओं में भी बैलों का खेती में अधिक प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रति व्यक्ति कम उत्पादन, खेतों का छोटा आकार, उच्च ब्याज दर पर पूंजी की उपलब्धता होने से यहाँ पर गरीबी ज़्यादा है। शिक्षा का भी उच्च स्तर है। प्रमुख फसलें इसमें इस प्रणाली में खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है। चावल प्रमुख फसल है जो संपूर्ण क्षेत्र में प्रमुखता से पैदा की जाती है। इसके अलावा गेहूँ, जौ, मक्का, दालें, तिलहन, सब्जियां ये गौण फसलों के रूप में यहाँ पर पैदा की जाती है। भारत, श्रीलंका, पाक, चीन आदि देशों के आंतरिक जो कम वर्षा वाले क्षेत्र है वहाँ पर कपास और चना की फसलें भी पैदा की जाती है। चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि देखी
मानचित्र में एक बार ये मानसून एशिया वाले देश देख लेते हैं जहाँ पर चावल प्रधान गेहूं निर्माण कृषि की जाती है। मानसून एशिया वाले क्षेत्र ये भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया, यहाँ पर चावल प्रधान गेहूं निर्माण कृषि की जाती है। अब हम अध्ययन करते हैं चावल विहीन गेहूं निर्माण कृषि। तो चावल विहीन यानी प्रमुख फसल चावल नहीं है होने के कारण या चावल के अनुकूल भौगोलिक दशाएं नहीं होने के कारण चावल के अलावा जो अन्य फसलें हैं उनका उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। चावल विहीन गेहूं कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं मानसून एशिया के ऐसे भाग जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और जो खाद्यान्न फसलें वो स्थानीय उपयोग के लिए उत्पादन की जाती है। और यहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु, मिट्टी और उच्चावच में भिन्नता होने के कारण फसलों का जो पैटर्न है उसमें भी भिन्नता देखने को मिलती है। इसके प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी चीन, मंचूरिया, इसके अलावा कोरिया, जापान, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग, भारत का दक्कन का पठार, म्यांमार के शुष्क क्षेत्र, थाईलैंड का पठार, हिंद चीन के आंतरिक भाग में गेहूं, सोयाबीन, जौ, कपास, मूंगफली, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, तिलहन ये प्रमुख फसलें उत्पन्न की जाती है। मौसमी परिवर्तन के साथ वर्षा काल में ज्वार, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन और शीतकाल में गेहूं, जौ, चना और ग्रीष्म काल में दालें और सब्जियां और हरे चारे का उत्पादन यहाँ पर प्रमुख रूप से होता है। तो जापान, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग, म्यांमार और थाईलैंड के क्षेत्र भी इस कृषि में प्रमुख रूप से है। भारत, जापान, म्यांमार, थाईलैंड ये प्रमुख क्षेत्र, इसके अलावा जापान। भौगोलिक दशाएं चावल विहीन गेहूं कृषि है वो मानसून एशिया के उन भागों में की जाती है जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और तापमान, औसत तापमान उत्तरी भागों में तो 17 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर 17 डिग्री सेंटीग्रेड, 17 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तरी भागों में तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड और भीतरी भागों में यहाँ पर तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वर्षा के औसत की बात करें तो वो 50 से 100 सेंटीमीटर के लगभग रहता है। क्योंकि ये मानसून एशिया में तो यहाँ वर्षा है वो अविश्वसनीय होती है और इस प्रदेश में मिट्टियों में भी भिन्नता पाई जाती है। नदियों की जो घाटियाँ वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जबकि पठारी भागों में लाल मिट्टी मिलती है। जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण खाद्यान्न उत्पादन पर यहाँ पर दबाव भी अधिक रहता है। इस कृषि पद्धति की प्रमुख विशेषताएं है कि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो मानसूनी क्षेत्र है वहाँ पर चावल विहीन गेहूं निर्माण कृषि प्रचलित है। यहाँ पर पर्यावरण की अनुकूलता मिलती है, खाद्यान्नों का क्षेत्र अधिक रहता है और जो मुद्रादायनी फसलें, ये व्यापारिक फसलें, उनका क्षेत्र कम रहता है। इस कृषि में उत्पादन का मुख्य उद्देश्य वो क्षेत्रीय जीवन निर्वाह होता है। कृषि में मानव श्रम और पशुओं की प्रधानता रहती है। यहाँ पर पशुपालन का स्थान गौण है क्योंकि यहाँ पर चारागाहों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती है, परंतु जो नगरों के समीपवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर पशुओं का पालन है वो व्यावसायिक उद्देश्य अर्थात डेयरी उद्योग के लिए किया जाता है। वर्षा अनिश्चित और अविश्वसनीय होने के कारण इस कृषि में सिंचाई का भी अत्यधिक महत्व है। इस क्षेत्र में प्रमुख फसलें हैं उनमें है गेहूँ, जौ, चना, मक्का, कपास, दालें, सोयाबीन, गन्ना, सब्जियां और हरा चारा। और अधिक वर्षा वाले भागों में चावल भी ली जाती है, चावल की फसल भी ली जाती है और कम वर्षा वाले भागों में ज्वार, बाजरा और तिलहन पैदा किए जाते हैं। और मौसमी परिवर्तन के कारण जीवन निर्वाह कृषि में फसलों के 3 वर्ग मिलते हैं। वर्षा काल में ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का और गन्ना, शीतकाल में गेहूँ, जौ, चना, राई और तिलहन और ग्रीष्म काल में सब्जियां, दालें और हरा चारा यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है।